Hello students, I am Pooja from HGTB Ding Road. In today's class, we are going to read next part of this lesson. And do you remember which lesson we are reading? Great! Lesson 6. This is Geordie's phone. So let's start reading. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled बैकवर्ड मीन्स कि क्या हुआ, उसके ठीक सामने हुई हलचल ने उसे चौंका दिया, उसे हैरान कर दिया, जिससे कि वह पीछे की ओर लुढ़क गया, यानी कि पीछे की ओर गिर गया. द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. अब देखो, अब जो फोन है, जो हिरनी का बच्चा है, उसने अपना फेस उठाया किसकी तरफ? जॉडी की तरफ. इट टर्न्ड इट्स हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज. मीन्स कि क्या हुआ, उसने एक अत्यंत आश्चर्यजनक गति के साथ अपना सिर घुमाया तथा अपनी तरल आंखों की टकटकी से उसे किसे? जोडी को हिलाकर रख दिया. इट वॉज क्वेरिंग. अब देखो क्या हो रहा था, वो कांप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, यानी कि वो तो बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रहा था कि वो खड़ा हो जाए और वो दौड़े. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. अब जोडी को अपने हिलने डुलने का विश्वास नहीं हो रहा था, यानी कि वो वहां जाकर खड़ा हो गया. ही विस्पर्ड इट्स मी. विस्पर्ड क्या होता है? यानी कोई भी बात जब हम लोग बिल्कुल आराम से किसी के कान में क्या करते हैं? बोलते हैं. तो देखो वो क्या फुसफुसाया, क्या कि यह मैं हूं. द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम. अब देखो हिरन ने क्या किया, हिरन के बच्चे ने उसे सूंघते हुए अपनी नाक ऊपर उठाई. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. अब क्या किया उसने? जोडी ने अपना एक हाथ उठाया, फैलाया और उसकी कोमल गर्दन पर रख दिया. द टच मेड हिम डेलीरियस. अब देखो जैसे ही उसने उसको स्पर्श किया तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, क्या कर दिया उसको? वो उत्तेजित हो गया. He moved forward on all fours until he was close beside it. वह अपने हाथों तथा पैरों के सहारे तब तक आगे बढ़ता गया जब तक कि वह उसके पास नहीं पहुंच गया. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. जोडी ने क्या किया, अपनी जो उसकी बाजू थी, भुजाएं इसके शरीर के चारों ओर डाल दी. ठीक है, फिर क्या हुआ, एक यानी कि यूं कहें कि थोड़ा सा भी एक कंपन हुई हिरन के बच्चे में. ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिला नहीं. He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. अब देखो कि क्या था, उसने इसकी पसलियों को इस प्रकार कोमलता पूर्वक सहलाया जैसे कि बच्चा चीनी मिट्टी का मृग हो. ठीक है, और कहीं जो है क्या ना हो जाए, उन्हें वो तोड़ ना दे. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी जो स्किन थी बहुत ही कोमल थी. इट वॉज स्लिक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. अब देखो क्या था कि वो जो था बहुत चिकना, चमकीला, स्वच्छ था और उसमें से घास की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी. ही रोज slowly and lifted the phone from the ground. अब देखो वो क्या हुआ, बिल्कुल आराम से आगे बढ़ा और उसने हिरनी के बच्चे को धरती से उठा लिया. Its legs hung limply. अब देखो उसकी जो टांगे थी, किसकी? हिरनी के बच्चे की, लचीले ढंग से लटक रही थी. They were surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his arm. अब देखो क्या हुआ कि वो जो उसकी टांगे थी वो लटक रही थी, वे आश्चर्यजनक ढंग से भी लंबी थी. इससे
उसे इस मृग शावक को अपनी भुजाओं के नीचे जितना संभव हो सका उठाना पड़ा, यानी कि ताकि क्या हो कि जो वो फॉन है उसके लेग्स जो है नीचे, ठीक है, ग्राउंड के साथ टच ना हो, तो उसने कोशिश की कि वो जितना हो सके उसको हाई यानी ऊपर उठा ले। He was afraid that it might kick and bleat at sight एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। अब क्या करेगा, उसे ये डर था कि जो वो हिरनी का बच्चा है अपनी माँ को देखकर उसकी गंध पाकर कहीं क्या ना कर दे, दुलत्ती भी वो क्या कर सकता है, मार सकता है, और साथ ही साथ वो क्या मिमिया सकता है, मीन्स कि वो अपनी आवाज में कुछ बोल भी सकता है जो उनकी साउंड है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ही स्केर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। अब उसने क्या किया, साफ की हुई भूमि के किनारे किनारे चला और जंगल में से उसने अपना रास्ता बनाया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। अब देखो क्या था, उसे उठाकर जंगल में से निकलना कठिन था, क्योंकि जब भी हम लोगों के पास कोई भारी चीज हो तो हम लोग बहुत ही ज्यादा खराब रास्ता हो तो वहां से उसको ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। द फोन्स लेग्स caught in the bushes and he could not lift his own with freedom। अब क्या हुआ कि जो छोटा जो हिरनी का बच्चा है उसकी टांगे झाड़ियों में उलझ रही थी और वो अपनी टांगों को क्या नहीं कर सकता था, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं उठा पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। अब देखो कि क्या है, उसने क्या किया, कंटीली लताओं यानी कि बेल जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे क्या है छोटे हिरनी के बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास जोडी ने किया। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। अब देखो क्या हुआ कि वो क्या करने लगा, अब देखो जैसे ही वो जा रहा था यानी कि बड़े बड़े स्टेप वो भर रहा था, तो इससे जो फॉन है, ठीक है, जो हिरनी का बच्चा है, उसकी गर्दन इधर उधर झूलने लगी। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। अब क्या हुआ कि उसके यानी कि जो वो छोटा सा कौन है, फॉन है, उसके द्वारा जोडी को स्वीकार करने के अचंभे के कारण उसका दिल जो है धड़क रहा था। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। अब क्या हो रहा था कि वह आम रास्ते पर पहुंच गया और जहां तक संभव हो सका तीव्र गति से चलने लगा जब तक वह घर की सड़क के मोड़ तक नहीं पहुंच गया। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। अब उसने क्या किया, जो वो मृग है, ठीक है, वो क्या करने लगा, जोडी जो है उसने उसको नीचे खड़ा किया। क्यों, ताकि वो रुक कर थोड़ा सा आराम जो है कर सके। इट वेवर्ड on them, it looked at him and bleated। अब देखो वो क्या करने लगा, अपनी टांगों पर आगे पीछे हिला और जोडी की ओर देखा उसने और वो मिमियाया उसको देखकर। He said, उसने कहा, enchanted, I'll carry you after I get my breath। अब देखो जोडी ने क्या कहा कि मैं थोड़ा सा सांस ले लूं, उसके बाद जो है तो मैं उठाऊंगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। अब उसको अपने पापा की एक बात याद आती है कि एक बार उनके पापा ने बोला था कि जब भी छोटे हिरनी के बच्चे को पहले उठा लिया जाए, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, पीछे पीछे चलने लगता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। अब देखो उसने क्या किया, धीरे धीरे चलना जो है शुरू कर दिया, जो वो हिरनी का बच्चा था। द फोन स्टेयर्ड एट हिम। अब देखो हिरनी के बच्चा जो है जोडी की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता है। ही केम बैक टू इट एंड stroked it and walked away again। अब देखो क्या हुआ कि वो मृग शावक ने यानी कि उसकी तरफ जैसे ही टकटकी लगाई तो क्या हुआ, ही केम बैक टू इट यानी कि वो उसके पास आया, उसने उसको थपथपाया और फिर से वॉक्ड अवे अगेन यानी कि उसने क्या कर दिया, फिर से चलना
शुरू कर दिया। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली। मीन्स कि उसने क्या किया, थोड़े थोड़े क्या भरे, छोटे छोटे स्टेप, जिसको हम लोग बोले कि लड़खड़ाते हुए छोटे छोटे स्टेप भरे, और वो बड़ा ही दयालुता से चिल्लाया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। अब देखो क्या हुआ कि वो जो है क्या करना चाहता था, उसका अनुसरण करना चाहता था। इट बिलोंग्ड टू हिम, और वो उसके साथ बहुत ज्यादा संबंध बना चुका था जोडी के साथ। इट वॉज हिज ओन, ठीक है, वो उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, यानी कि वो क्या था उसके साथ। अब देखो जो जोडी है वो उसके साथ क्या करना चाहता था, एक बहुत ही अच्छा जैसे कि संबंध बना चुका था। तो इस प्रसन्नता के कारण, इस खुशी के कारण वो कुछ भी सोच ही नहीं पा रहा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। अब देखो वो उसके साथ बहुत ज्यादा लाड करना चाहता था, प्यार करना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। अब देखो वो जोडी उसके साथ दौड़ना खेलना चाहता था, ठीक है, और उसको क्या करना चाहता था, पुकारना चाहता था। He dared not alarm it। अब देखो उसके अंदर क्या नहीं थी, उसको डराने धमकाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। He picked it up and carried it in front of him over his two arms। अब देखो उसने उसको किस तरीके से उठाया, दोबारा जैसे कि उसने उसको उठा लिया, ठीक है, बिल्कुल अपने सामने दोनों भुजाओं में, दोनों बाजुओं में। It seemed to him that he walked without effort। अब क्या लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह बिना किसी प्रयत्न किए चल रहा है। His arms began to ache and he was forced to stop again। अब देखो क्या हो गया था कि जो उसकी जो बाजू थी उनमें दर्द होने लगा, ठीक है, तो पुनः उसको रुकने पर विवश हो गया वो, यानी कि अब तो उसे रुकना ही पड़ेगा। When he walked on, the phone followed him at once। अब देखो जैसे ही वो चला तो जो फोन है, हिरनी का बच्चा, वो भी उसे फॉलो करने लगा। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again। अब क्या हुआ, उसने उसे थोड़ी दूर तक चलने दिया, तब उसे फिर से उसको उठा लिया। The distance home was nothing। He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow। अब देखो क्या हुआ कि अगर कहें कि घर जो है अधिक दूर नहीं रह गया था, वह पूरा दिन पूरी रात इसे यानी फोन को उठाकर ले जाते हुए तथा इसे पीछे आते देखते हुए पैदल चल सकता था। ही वॉज वेट विद स्वेट बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। देखो वो पसीने से भीग गया था, लेकिन फिर भी जून की मॉर्निंग में, ठीक है, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसको ठंडक पहुंचा दी, यानी कि राहत पहुंचा दी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। अब देखो जो आकाश था इस प्रकार साफ था जैसे कि चीनी के नीले कप में चश्मे का जल भरा हो, चश्मा जैसे कि झरना जिसको हम लोग बोलते हैं। ही केम टू द क्लियरिंग। अब फिर से वही साफ की हुई जगह में से जैसे कि वो आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। अब देखो रात में जो बारिश हुई थी उसके बाद वो बिल्कुल ताजा और हरा हो गया था, हरा भरा। ही फंबल्ड विद द लैच एंड was finally obliged to set down the phone to manage it। अब क्या हुआ कि उसने क्या किया कि वह इसे संघर्ष करता रहा और इस पर काबू पाने के लिए मृग शावक को उसे नीचे उतारना पड़ा। Then he had an idea। तभी उसे एक विचार आया। He would walk into the house into Penny's bedroom। यानी कि वो क्या करेगा, उसे एक विचार आया कि वह घर के अंदर जाएगा पेनी के सोने के कमरे में, ठीक है। पेनी कौन है, उसके फादर। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, यानी कि जो मृग है, ठीक है, फोन है, वो भी जो है जैसे ही वो उसके रूम में एंटर करेगा तो जो फोन है वो भी उसके पीछे आ रहा होगा, ठीक है, उसको फॉलो कर रहा होगा या उसके पीछे चल रहा होगा। बट एट द स्टेप्स द फोन
barked and refused to climb them। अब देखो जो सीढ़ियां हैं वहां पर उस शावक का चढ़ना यानी कि उस फोन का चढ़ना उसे मतलब कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी हिरनी के बच्चे को, वो नहीं चढ़ पा रहा था, वो घबरा रहा था। ही पिक्ड इट अप, अब देखो उसने उसे फिर से वापस उठा लिया एंड वेंट टू हिज फादर। पेनी ले विद क्लोज्ड आईज। अब देखो पेनी ने जोडी ने जैसे उसे उठाया तो वो अपने फादर के पास पहुंचा तो पेनी क्या है आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। जोडी कॉल्ड पा लुक। अब जोडी ने पुकारा कि पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड। अब देखो पेनी जो उसके फादर हैं जोडी के, उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई। जोडी स्टूड बिसाइड हिम। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। अब देखो वो क्या था, उन्होंने देखा कि जो जोडी है उसके सामने खड़ा है और जो फोन है हिरनी का बच्चा उसने उसको कसकर पकड़ा हुआ है जोडी को। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। यानी कि ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जिस तरीके से हिरनी के बच्चे की आंखें ब्राइट है उसी तरीके से जो वो बॉय है, ठीक है, जोडी उसकी भी आंखें क्या है चमक रही थी। ही सैड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। यानी कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन। इसके बाद जोडी देखो किचन में जाता है। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम। अब देखो फोन क्या करता है, यानी कि वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप भर करके, ठीक है, यानी डगमगाते हुए उसके पीछे गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। यानी कि किचन की अलमीरा जो अलमारी है वहां पर क्या है थोड़ा सा दूध पड़ा है एक बर्तन में, ठीक है। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। उस पर क्या आई हुई है, मलाई आई हुई है। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू ए जग। उसने जोडी ने क्या किया, उस क्रीम को एक जग में निकाला। ही पॉर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉर्ड। यानी कि अब देखो उसने क्या किया, थोड़ा सा मिल्क निकाला एक अलग बर्तन में। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन। अब उसने उसको फोल्ड के सामने रखा। इट बटेड इट सडनली। अब देखो उसने क्या किया, अचानक से उसको क्या किया, वो मिमियाया, जैसे कि बोले कि अपनी आवाज उसने निकाली और अचानक से उसने क्या किया, स्मेलिंग द मिल्क। यानी कि उसने सूंघा उसको और उसको जैसे कि कहें कि टक्कर मारी बर्तन को जिसमें मिल्क उसके सामने रखा था। ही सेव्ड इट प्रिकॉरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। अब देखो लेकिन फिर भी जोडी ने क्या किया, उसको वहां पर फ्लोर पर गिर जाने से उस मिल्क को बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉर्ड। यानी कि वो नहीं पी सकता था उस बर्तन में से मिल्क को क्योंकि अभी उसका अभ्यास नहीं था। तो आगे क्या हुआ, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ। अब उसने क्या किया, जोडी ने अपनी फिंगर्स को क्या किया, मिल्क में डुबोया और उसको किसके, फोन के सॉफ्ट माउथ में रखा अपनी फिंगर्स को। इट सक्ड ग्रीडीली। वह उनको लालच से चूसने लगा। व्हेन ही विड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। ठीक है, यानी कि जैसे ही वो निकालता तो वो क्या करता, फिर से मिमियाने लगता, आवाज निकालने लगता और उसको टक्कर मारने लगता। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन। तो वो जोडी क्या करता, फिर से अपनी फिंगर्स को दूध में डुबोता। एज द फॉन्स सक्ड ही लोवर्ड देन स्लोली इनटू द मिल्क। ठीक है, तो फिर से क्या करता वो, जैसे ही वो डुबोता तो फोन उनको, जो हिरनी का बच्चा उसको चूसा उसने फिर से, ठीक है, और धीरे धीरे जोडी ने क्या किया, अपने फिंगर्स को दूध में डाल दिया। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉर्टेड। अब क्या कर रहा था वो, जो हिरनी का बच्चा था वो आगे बढ़कर दूध पीने लगा और नाक से घर घर की आवाज जो है वो निकालने लगा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स पेशेंटली। यानी कि अब वो क्या करने लगा, यानी कि जमीन पर अपने खुरों को पटकने लगा। कौन, ये देखो छोटा सा जो फोन है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही जितनी देर तक उसने अपनी उंगलियां दूध की सतह से नीचे रखी, शावक क्या रहा, जो छोटा सा ये हिरनी का बच्चा वो क्या रहा, संतुष्ट रहा। इट क्लोज्ड इट्स
इट्स आईज ड्रीमीली। अब देखो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो क्या देख रहा है, कोई सपना देख रहा है। इट वॉज ecstasy to feel its tongue against his hand। अब उसने क्या किया कि जो जोडी है अपने हाथ पर उसकी जीभ का स्पर्श जो हो रहा था उसका बहुत ही वो आनंद लेने लगा। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ देखो क्या होने लगा कि जो उसकी जो टेल थी, उसकी जो पूंछ थी, वो भी आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन स्विर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। यानी कि क्या होने लगा, अंत में बच्चा दूध झाग के भंवर में, यानी कि दूध में इतना ज़्यादा वो उसको आनंद लेने लगा, ठीक है, और वो क्या करने लगा, गलगल करने की ध्वनि में लुप्त हो गया। काफ़ी इंजॉय करते हुए वो जो है दूध पीने लगा। ये देखो एक छोटा सा बच्चा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जिसमें कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी कि जो देखो जोडी है, ठीक है, और इसके फादर है पेनी। पेनी को क्या हो जाता है, स्नेक जो है वो क्या कर लेता है, उसको बाइट कर देता है, ठीक है, उसको काट लेता है। और फिर क्या होता है, तो उसको उसका विष कम करने के लिए, निकालने के लिए जो ये छोटा सा कौन है, फॉन है, ठीक है, हिरनी का बच्चा है, इसकी मदर का क्या लेते हैं, दिल और जिगर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कर तो लेते हैं, फादर को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो हिरनी को मार देते हैं। फिर जोडी क्या सोचता है कि उस बच्चे का क्या होगा, तब वो उसको ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है और लेके आता है। तो वो किस तरीके से उसका पालन पोषण करता है। So students, I hope you enjoyed this lesson, and what you will do, you will read this lesson carefully, and thank you students.